आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा। यूपी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है, जहां बात होगी यूपी की कुछ चुनिंदा और बड़ी खबरों पर। बताएंगे कैसे आगरा थाना, हरि पर्वत पुलिस और साइबर सेल ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बलिया में शराब तस्करी के सौदागर क्षितेश्वर पर होगी कार्यवाही। झांसी में महिला की दबंगों ने गिरा दी निर्माणाधीन दीवार, जान से मारने की दी धमकी। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आगरा में थाना हरि पर्वत पुलिस और साइबर सेल ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं के एडिट किए गए प्रवेश पत्र, फर्जी आधार कार्ड, नकदी और बाइक बरामद की है। आरोपी पीडीएफ एडिट ऑल ऐप से बनाते थे नकली दस्तावेज। कई विभागों की परीक्षाओं में सॉल्वर बैठ चुके थे। डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम में इंस्पेक्टर आलोक कुमार, निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, एसआई केबल सिंह, एसआई योगेश कुमार, एसआई अनुज फोगाट, एसआई निशामक त्यागी, एसआई सुबोध मान शामिल रहे। गिरोह सफल अनावरण किया है, जो संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उनकी जगह पर किसी और को, सॉल्वर्स को बैठाकर और उनसे एग्जाम दिलाने का कार्य करते थे। इस गिरोह में अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन तीनों के मोबाइल फोन्स में से बहुत सारे फोर्ज्ड एडमिट कार्ड्स मिले हैं, फोर्ज्ड आधार कार्ड मिले हैं और एडमिट कार्ड एडिट करने वाली ऐप्स भी मिली हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर चलाता है, वो अभ्यर्थियों को प्रलोभन देकर, और एक व्यक्ति इसमें से था वो सॉल्वर्स को कांटेक्ट करता था और एग्जाम्स में जो अभ्यर्थी हैं उनकी जगह सॉल्वर को, जो 2 दिन की विंडो आती है किसी भी एग्जाम में करेक्शन करने के लिए, उस विंडो का प्रयोग करके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बलिया में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है और वो सवाल ये है कि शराब तस्करी के सौदागर क्षितेश्वर पर आखिर कब कार्यवाही होगी। दरअसल क्षितेश्वर के द्वारा बलिया में लगातार शराब की अवैध तस्करी की जा रही है। एक दिन पहले ही पुलिस ने 2 लाख की शराब बरामद की थी। क्षितेश्वर की पत्नी संगीता देवी के गोदाम पर ये शराब रखी हुई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आबकारी व थाना पुलिस ने कार्यवाही की थी। वहीं शराब दुकान से रिटेल दुकान के नाम पर बिल कटता है और रास्ते से ही उसकी तस्करी करा दी जाती है। लाइसेंसी गोदाम की आड़ में तगड़ी सेटिंग से शराब की तस्करी यहाँ पर क्षितेश्वर के द्वारा कराई जाती है। कई मामलों में क्षितेश्वर पर कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं गौरतलब है कि सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिन पहले शराब पकड़ी गई थी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में उस समय सनसनी मच गई जब बदमाश ने समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पहुंची पुलिस सपा नेता की पत्नी को देवनंदिनी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार हापुड़ के सामिया गार्डन निवासी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व प्रॉपर्टी डीलर जहीर सलमानी की पत्नी शनिवार की दोपहर घर में मौजूद थी। वारदात दोपहर की बताई जा रही है, जब फर्नीचर बनाने वाली लेबर पास ही कार्य कर रही थी और जहीर सलमानी की पत्नी नाजरीन घर में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि एक बदमाश घर में घुसा और उसने नाजरीन पर गोलियां बरसाईं, जिससे नाजरीन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और तुरंत जहीर सलमानी को मामले से अवगत कराया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाजरीन को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की हर पहलू पर जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर सलमानी है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? भैया मैं तो घर से सुबह अपना राजी खुशी निकल गया था। 2-3 काम है, मुझे एक बैनामा कराना है मेरठ का, फिर मैं वहाँ तहसील रहा हूँ सुबह से, फिर तहसील से वहाँ चला गया हूँ जरोठी और बैनामा करा रहा हूँ। जब मैं बैनामा करा रहा हूँ तो मुझे घर से पता आया कि घरवाली गिर गई है, उसके सिर में चोट लग गई है। मेरे यहाँ जो लेबर के काम कर रहे वो लेके गए और यहाँ के पता चला जी उसके गोली मार के गया कोई। कितनी गोलियां मारी गई? अभी तो मुझे दिखी भी ना, मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे क्या पता मर गई। कंडीशन कहाँ ये बता रहे मर गई। अब डॉक्टर साहब आवे दिखा मैं जब पता लगे। तो क्या पता पड़वा कोई बाइक पर आए थे बदमाश? क्या भैया मुझे अभी कुछ पता नहीं, बाहर फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जो भी आया होगा पता लगेगी। सर आज हत्या का मामला सामने आया, क्या मामला है? देखिए, थाना हापुड़ नगर के सामिया गार्डन में पुलिस को पहले देवनंदिनी अस्पताल से एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल की सूचना के आधार पे
पुलिस यहाँ मौके पे आई है। ये घर है ज़हीर सलमानी जी का, और जो मृतिका हैं इनका नाम नाजरीन है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। ये ज़हीर सलमानी जी की सेकंड वाइफ है, जो यहाँ सामिया गार्डन में रहती हैं पूरे परिवार के साथ। पुलिस मौके पे आई है। अभी घर वालों से और सबसे बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस घर में आना नहीं पाया जा रहा है। इसमें घर के कुछ विषय हैं, उन विषयों पे सभी घर वालों से पूछताछ की जा रही है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हमें घर के अंदर से मिले हैं, जो हमारी फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं, और जल्द ही इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इसका अनावरण किया जाएगा। सर क्या लग रहा है कितनी गोलियां मारी गई हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना अस्पताल से मिली है, लगभग 2 से 3 गोलियों की बात सामने आई है, और घर के अंदर से भी कुछ ऐसे क्लूज़ मिले हैं, कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ और चीज़ें मिली हैं जिनको हमारी फॉरेंसिक टीम ने किया है। और ये घर के अंदर जो उनका कमरा था उसी के अंदर ये सारे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर के छत पे से, मतलब जीने पे से गिर के जो है चोट लगी है, इस तरीके की बात सामने? इस तरीके की बात नहीं है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में पुष्टि होगी, और अभी जो अस्पताल ने प्रथम दृष्टया बताया, उन्होंने ये बताया कि बुलेट इंजरी इसमें मौजूद है। क्या सर पुलिस ने मौके से कोई असला या खोखा बरामद किया है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस बरामद किए हैं, और घर वालों में इनके सभी जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के उपरांत ही क्या घटना हुई है वो क्लियर हो पाएगा, और आपके सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां दबंगों की दबंगई साफ तौर पर दिन दहाड़े नजर आई। दरअसल पूरा मामला झांसी के एरज थाना अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कृष्ण नगर का है, जहां दबंगों ने एक निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया और पति पत्नी के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से दबंग फरार हो गए। पीड़िता संगीता पत्नी मलखान ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि 25 मार्च की रात्रि करीब 12 बजे जब वो अपने घर पर सो रही थी, तभी मोहल्ले के रहने वाले दबंग लोगों ने 5 फीट की ऊंची दीवार गेट सहित गिरा दी। फिर घर में घुसकर उसके व उसके पति के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए वो मौके से फरार हो गए। इसके बाद जब पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो वहां भी दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता ने थाने में शिकायती पत्र देकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ की निवासी है? ये कृष्ण नगर की। क्या घटना हो गई आपके साथ? रात में कुछ 12 बजे दबंग लोग आए, मेरी बाउंड्री पूरी घुस कर दी और मुझे गेट बजाए, हम लोगों को जगाया उतनी रात के। मुझे भी हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। उतने में मेरे पति ने मुझे बचाने की कोशिश की तो पति को भी मारने की धमकी दी और मुझे भी मारने की दी। 1 लाख रुपया रंगदारी में मांगे कि आप कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं कर सकते। किन लोगों ने? बल्लन बर्दिया उसका भाई। कब की घटना है? 25 तारीख की रात की। शिकायत की है आपने इसकी? हाँ, थाने में शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मलखान। कहाँ के निवासी? एरज, कृष्ण नगर एरज। क्या घटना हो गई आपके साथ? घटना जी है सर कि हमारी प्लाट पर दबंग लोग मतलब कब्जा कर रहे हैं फर्जी तरीका से, और हमारे मकान बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया इनने 25 तारीख की रात में। किन लोगों ने ध्वस्त कर दिया? रमेश चंद वर्दिया, संजय नाम वर्दिया और बल्लन वर्दिया ने। कब कितनी तारीख? 25 तारीख रात। शिकायत की है आपने इसकी? हाँ, शिकायत साहब मैंने एरज थाने में की थी जी। तो वहाँ पे मान चलो काफ़ी दमगी तरीके से लोगों ने कम से कम 100-150 आदमी को लेकर मतलब थाने के भीतर मेरे को धमकी दी गई जान से मारने की, और सीसीटीवी में जो कैमरा लगी हुई है उसमें सारी घटना को कैद है। क्या तो चाहते हैं आप? जान से मारने की धमकी दी गई और साहब कोई कार्रवाई मतलब क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं साहब कि इन दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमको साहब गरीब आदमी को न्याय दिलाया जाए, और अगर हमको कोई न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी और इसके जिम्मेदार ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज भारत।
खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी अमित कुमार आनंद पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंडी समिति एसपी के साथ पहुंचे एएसपी डॉक्टर संसार सिंह और स्ट्रांग रूम व पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। पार्किंग बैरिकेडिंग को लेकर भी निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय निगहबानी के लिए रणनीति बनाई गई। सीओ सदर कमलेश कुमार, एसडीएम अविनाश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए चर्चा कर एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप कहीं नहीं जाइए और देखते रहिए सी न्यूज भारत।